जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करेंगे कि पूजा करने के दौरान कितनी बार घंटी बजानी चाहिए और कब। वैसे तो हम सभी को पता ही होगा कि मंदिर में घंटी लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि घंटी की जो ध्वनि होती है उससे आपके वातावरण की जो माहौल होती है उसमें सकारात्मकता देखने को मिलती है। यही कारण है कि हम सब अपने घर में जो छोटी सी या बड़ी सी मंदिर रखते हैं उसमें घंटी अवश्य रखते हैं। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है कि इस घंटी को कितनी बार बजाई जाती है और कौन कौन से समय पर बताई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि यह घंटी कितनी बार बजानी चाहिए पूजा करने के दौरान। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब स्नान आदि करके आप पूजा करने के लिए अपने मंदिर में बैठते हैं तो सबसे पहली बार घंटी बजानी चाहिए। इससे हम भगवान जी को यह बता रहे होते हैं कि हम आपके द्वार पर आ गए, इसलिए इस घंटी को अवश्य बजा लिया करें आप। उसके बाद आप पूजा करना शुरू करें। पूजा करने के दौरान आप हर एक चीज जैसे आप विधिवत करते हैं, स्नान आदि करवाना, श्रृंगार करना, इसके बाद जब आप भोग लगा रहे होते हैं तो दूसरी बार घंटी अवश्य बजाए। जिससे हम इसलिए बजाते हैं ताकि सभी देवी देवता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो हम घंटी बजा करके सभी देवी देवता को इकट्ठा करते हैं कि आइए अब हमारे भोजन का भोग लगाइए। इसलिए याद रखें कि जब आप भोजन भगवान जी के पास ला करके रखते हैं तो भोग लगाने के दौरान दूसरी बार आप अवश्य घंटी बजाएं। तीसरी चीज, जब आप आरती करते हैं, आरती के समय में अवश्य घंटी बजानी चाहिए। इसके पीछे यह कारण होता है कि जब हमारा मन से आरती निकल रहा हो तो उस समय वातावरण में सकारात्मकता फैली होती है और यह घंटी की धुन उस सकारात्मकता को और दोगुनी कर देता है। इसलिए जब भी आप भगवान की आरती कर रहे हो, आरती गा रहे हो, तो उस दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए। और आप यह लगभग देखे होंगे कि जहां भी आरती हो रही होती है मंदिरों में, वहां घंटी अवश्य बजती है और इसके पीछे यही कारण है। चौथी चीज कि जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो या फिर आप अपने घर में पूजा करने के बाद उठ रहे हो तो भगवान जी को यह बताना पड़ता होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। इसके लिए भी आप घंटी बजाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किन समय पर घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो रात्रि के समय जब आप भगवान जी को भोग देते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के बाद जब भगवान सो रहे हों उस समय घंटी ना बजाएं या फिर भोग लगाने के दौरान भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो रात्रि में संध्या के समय जब आप आरती करते हैं तब आप घंटी बजा सकते हैं। इसके बाद आप घंटी और शंख का धुन नहीं बजाना चाहिए। तो यह 5 बार ऐसा बिल्कुल ध्यान रखें कि मंदिर में घंटी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस घंटी को बजाना कब है और इसके बजाने के पीछे क्या कारण है, यह सब भी जानना उतना ही जरूरी होता है। आप लोगों में से कितने ही लोग होंगे जो शंख और घंटी दोनों को प्रत्येक दिन उपयोग में लाते होंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आप स्वयं भी इसकी जानकारी रखें और लोगों को भी अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम बोलना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री श्याम।